ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज जाने सबसे बड़ा भय मौत का। कितने इस भय से हार्ट फेल हो जाते हैं और कितने इस भय से एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, फोबिया इसके शिकार हो रहे हैं। सिर्फ मौत का भय, जबकि सत्पुरुषों ने हर शास्त्र में मौत की याद को बताया है। उस याद ना करना भय में जीना है। पहले तो इस चीज़ को समझ लें कि ये शरीर की मौत होती है, इस जीव की मौत नहीं होती। ये इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए तो बहुत बड़ा भय ख़त्म हो जाने वाला है। लेकिन ये संसारी इस देह को ही लेके परेशान है कि मेरी देह बनी रहे, मेरा परिवार बना रहे, लेकिन एक एक करके सब बिछड़ जाते हैं कि मौत को कोई नहीं रोक पाया है। मौत निश्चित आएगी। जब जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है, ये पक्की बात है। और यही सबसे बड़ा कमजोरी है कि इस देह को अपना शरीर मान लेना, जबकि मैं जीव हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। प्रभु ने पूरी व्यवस्था कर दी है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही अगला शरीर, उसके अंदर सेकंडों का भी टाइम नहीं है। आप ये समझ लीजिए, जब आपकी मृत्यु हुई, इस देह की मृत्यु हुई, उस जीव की मृत्यु नहीं हुई। और जिस प्रकार से आपने मन बनाया कर्म करे, अरे जैसे आप लिख के आओगे कॉलेज में, स्कूल में, उसी के हिसाब से तो नंबर मिलेंगे। तो प्रभु ने भी एक मार्कशीट बना रखी है, जैसे जिसके नंबर वैसे उसकी देह। अगर तुमने जानवर के काम करें तो जानवर की मिलेगी, पक्षी के काम करें तो पक्षी की मिलेगी। देह तो मिल रही है ना। संसारी भोग विलास तो मिल रहा है, खूब करिए, मजा लीजिए, भय में जिए। काय का दर्द। तो जब ये देह ही समझ के जीना है और जिस कारण इस संसार में आए हैं उसको ना जानना, अब नित अपना जीवन भोग विलास और नौकरी, ये सब पालन पोषण करने वाला वो है। हम बने हुए हैं पालन पोषण करने वाले। जब आप घर में थे पालन पोषण कौन कर रहा था आपका? बाहर आ गए तो आप प्रभु से भी बड़े हो गए, पालन कर रहे हैं। हम अपने परिवार का पालन कर रहे हैं। अब वो पालन करने वाला जो पूरे संसार का पालन कर रहा है वो पालनहार नहीं है। संसार में आके प्रभु ने तुमने जन्म दे दिया, आ गए तो तुम पालनहार हो गए। अरे उस प्रभु को याद करो, ये भय आपका ख़त्म हो जाएगा और आप रोज़ मौत को याद रखें। ये घबराहट, बेचैनी, ये एंग्जाइटी पास नहीं आ सकती। ये है क्या? ये मौत का ही तो भय है। जब मौत का भय आपने माना तो आपके ऊपर नई नई बीमारियां अटैक करने लगी। इसलिए इसको समझें। और एक देह ये ईश्वर की है। कितनी लीज है मकानों की? तो 99 साल लीज होती है, लेकिन इस देह की कोई लीज भी नहीं है। वो लीज का कागज है प्रभु के हाथ में। कब लीज आपकी ख़त्म हो रही है, किस दिन आप टपक जाओगे, कुछ नहीं पता। इसलिए उस टपकने से पहले उस प्रभु को पकड़ लो जिसने तुम्हें भेजा है।
तो ये सब टेंशन तनाव आपके ख़त्म। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें। आज ये सबसे बड़ी समस्या है मौत की। मौत आना निश्चित है और इसको कोई नहीं रोक पाया है। इसलिए जो भी सत्पुरुष आए ईश्वर रूप में, लेकिन जो देह लेके आए उनका अंत निश्चित है। हमारे प्रभु ऐसे हैं जिनकी कोई देह नहीं है, कोई रूप नहीं है और वो अमर है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।